नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश यादव और आप देख रहे हैं संख्या पद्धति का पार्ट 4। क्या पार्ट 3 में हम लोग बात किए कि क्रमागत संख्या चल रहा है तो उसमें क्रमागत सम संख्या तक हो गया। आज हम बात करते हैं क्रमागत विषम संख्या। तो यहाँ लिखा गया कुछ, पहले इसको देखते हैं। क्रमागत विषम संख्याओं का समान अर्थ होता है क्रम से आने वाली विषम संख्या। क्या है? क्रमागत विषम संख्याओं का सामान्य अर्थ होता है क्रम से आने वाली विषम संख्या, चाहे वो कहीं से भी शुरू हो जाए, चाहे वह संख्या कहीं से प्रारंभ हो, लेकिन क्या होना चाहिए? विषम के साथ साथ क्रम से आनी चाहिए और इनके बीच 2 का अंतर होता है। सदैव या दो बढ़ती है। यह चीज़ अभी हम इसके पहले ही बताएं आपको सम संख्याओं में। तो आप कहेंगे सर इसके पहले भी आपने यही बात कही कि 2 का अंतर हो और सदैव 2 बढ़ती हैं। तो जी हाँ, जो नियम सम संख्या का वही विषम का है। जैसे आगे बात करते हैं, देखिए क्यों कह रहे हैं इसको देखिए। जैसे अगर ये हो गया हो तो इसको हटाते हैं, क्रम से आना। जैसे अगर हम माना पहली विषम संख्या x है। पहली विषम संख्या x है। दूसरी क्या होगी? पहली या दूसरी x + 2 और तीसरी संख्या x प्लस, ये संख्या है -1 x + 4, चौथी x + 6, पाँचवीं बात करें x + 8। ठीक है, 2 बढ़ गई। अगर हम 100वीं की बात करें तो यहाँ डॉट 100वीं x + 98, 198। 100 जो यहाँ देखेंगे कैसे ये चीज़ें आती है, इसको भी बताए हैं थोड़ी देर पहले, फिर एक बार बताते हैं कैसे आती है। जैसे हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, x + 2 कैसे आया? 2 से 1 कम करेंगे और गुने 2 कर देंगे। 1 कम करेंगे और गुने 2 कर देंगे। तो यह अब हमें इसी तरह पाँचवीं ज्ञात करनी है। पाँचवीं से 1 कम करेंगे, 5 - 1 गुने 2, क्या होगा? 4 गुने 2 8, x + 8। तो हमें 100वीं ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? 100 - 1 गुने 2, ये 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99 में गुने 2 करेंगे, 9 2 जा 2 9 जा 18, फिर यहाँ 2 9 जा 18, 1 19, ये हो जाएगा 198। ठीक है, तो इसी तरह 198। तो हम बात करेंगे अब क्वेश्चन की। एक ऐसे ही बढ़ती है जो सम का है विषम में। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या है? 5 विषम संख्याओं का योगफल, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्याओं का 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 145 है। 145 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। हम सब इसलिए जानते हैं क्योंकि
अगर सब संख्याएं निकाल लोगे तो बड़ी संख्या छोटी संख्या बताने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी। अगर यहाँ पूछ रहे हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 5 क्रमागत संख्याओं का 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल जो दे दिया है 145, तो वह संख्या क्या होगी, तो संख्याएं क्या होगी। और इसमें पूछ ले कि बड़ी संख्याएं क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी या सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो हम देखते हैं, पहले तो बात करें विस्तार से। विस्तार की बात करें, पहली संख्या क्या है x, और दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6, 1 2 3 4। और फिर पाँचवीं की बात करें x+8। ठीक है, ये संख्या होगी। अब कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं को 1 2 3 4 5 का योगफल 145 है। हम 5x इसको जोड़ते हैं एक बार, 1 2 3 4 5x प्लस 4 2 6 6 4 10 6 6 12 12 20, क्या हो गया 20। 4 2 6 6 6 12 12 20, 20 बराबर 5x प्लस 20 बराबर कितने दे दिया है 145। 145। तो हम यहाँ x की वैल्यू निकाल देंगे। पहले क्या करेंगे, ये 20 प्लस इसको माइनस कर देंगे, 5x इसमें से घटाएंगे 145 से 20 घटाने पर 125 आ जाएंगे। फिर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर 5 करिए, 5 दूनी 10 5 25, x बराबर क्या हो गया 25। अब x का मान हमें पता हो गया, तो हम फिर करते हैं, x की जगह 25 रख दिए और x+2 मतलब 25 2 27, फिर x यहाँ 25, x की जगह 25 और 25 और 4 यही ना 29, और 25 6 31, 25 8 33, यही होगा ना। अब देखिए संख्या इसमें एक है कि 2 2 बढ़ती है, सदैव 2 बढ़ रही है, और इनके बीच 2 का अंतर है। 2 25 2 27 27 2 29 29 2 31 31 2 33। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसे हमें करना कैसे है, औसत के फॉर्मूले से, जैसे इसके पहले किए थे। अब इसी संख्या को, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्या है, एवरेज निकालने। सबसे पहले तो एवरेज निकालना। एवरेज क्या है कि 5 क्रमागत संख्याओं का 145 है, 145 तो 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देने पे 5 दूनी 10 5 9 45, यही होगा ना 29। 5 दूनी 10 5 9 45। तो क्या है विषम संख्या, पहली विषम संख्या क्या होगी, अरे औसत होगी, ये औसत आता है 29 हो गई। इसके पहले कौन सी होगी 27 होगी, और इसके पहले कौन सी होगी 25 होगी, क्योंकि 5 संख्या होगी। ये बीच में हो गई, तो बीच वाली है, 2 इधर 2 उधर लिख देंगे तो 5 हो जाएगा 29, और इधर करेंगे अगर 31 33। ठीक है, संख्याएं 25 27 29 31 33। हमें करना ऐसे है, हमें जितने भी क्वेश्चन करने हैं सबको ऐसे करना है, ना कि उस तरह बस जानते रहिए, लगाने का तरीका आना चाहिए, और लगाना एग्जाम में ऐसे है। ठीक है, और हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ कर लेते हैं 9 क्रमागत संख्याओं का योग, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 657। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 957 है, 657। तो संख्याएं ज्ञात करें। अगर हम बात करें, यहाँ दे रहा है कि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 657 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो देखिए, अब आगे एवरेज निकालते हैं। 6 5 7 और बटे 9 भाग करते हैं, 9 7 63, 9 7 63 बचा 2, 9 3 27। ये क्या है, एवरेज हमारा मिल गया 73। अब 9 संख्या की बात हो रही है तो 4 इधर होगा, तो 4 इधर होंगे,
4 इधर होंगे तो संख्या क्या होगी, संख्या हो जाएगी 9। तो 73 के पहले क्या होगा, 71, 71 के पहले 69, 69 के पहले 67, 67 के पहले 65। ठीक है, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, फिर 79, 81 संख्याएं यही होंगी। इसमें पूछेगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या है 81 और सबसे छोटी 65, सबसे छोटी 65 और सबसे बड़ी 81। ठीक है, तो हम एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। अगर हम बात करें 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 396 है, 396 तो संख्याएं रहती है, तो संख्याएं रहती है। तो हम देखते हैं इसमें 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 396 तो विषम संख्या रहती है। तो हमें अब तो पता है करना क्या है, पहले तो औसत निकालेंगे। औसत निकालेंगे 396। तो क्या करेंगे, 6 से इसमें भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, 6 छवा के 36 बच गया, 3 6 छवा 36। तो हमें पता चल गया क्या है, यहाँ 6 संख्या है। तो हमें ये चीज़ पता, औसत पता चल गया कितना है 66। हमें 6 संख्या, ये क्या है, सम संख्या है, ये सम संख्या है। तो हमें विषम ज्ञात करनी थी, इसके पहले इसके बाद वाली विषम संख्या होगी। तो विषम संख्या होगी तो यहाँ क्या आ जाएगा 67, यहाँ 69, 6 करनी है, यहाँ 71, 66, 2 69, 2 71। फिर इसके पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, 63, 61 संख्याएं यही हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं